दोस्तों, चलो आज हम सूर्य के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। अगर हम आपको सूर्य के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। आज वैसे तो सूर्य पृथ्वी से 15,000 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद एक चमकता हुआ तारा है, जिसे हम धरती से एक गोले के रूप में चमकते हुए देखते हैं। लेकिन सच्चाई बिल्कुल विपरीत है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख से भी अधिक पृथ्वी समा सकती है। इसका तापमान इतना ज्यादा है कि किसी भी गोले को, या कहा जाए किसी भी ग्रह को क्षण भर में समाप्त कर सकता है, राख बना सकता है। हमारा संपूर्ण सोलर सिस्टम इसी सूर्य की देन है, जिसमें नवग्रह और उपग्रह सभी शामिल है। हमारे सोलर सिस्टम के जन्मदाता सूर्य को और ज्यादा समझने के लिए 12 अगस्त 2018 के दिन अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने पाकर सोलर प्रूफ एक मिशन लॉन्च किया। इस स्पेसक्राफ्ट का काम जितना हो सके सूर्य के जितने करीब हो सके उतना ही नजदीक जाकर सूर्य के वातावरण और उस पर चल रहे और घटनाओं के ऊपर रिसर्च करना था। इसके लिए स्पेसक्राफ्ट पर अत्याधुनिक कैमरे लगाए गए। इसके साथ ही साथ माइक और अत्यंत आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, और जिस तरह से यह सूर्य की नजदीक पहुंचता जा रहा है, वैसे वैसे अनेक प्रकार की सौगात देने वाले रहस्य से पर्दा उठ रहा है। आज हम आपको बहुत ही करीब से खींची गई कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। सूर्य में भयंकर गर्मी कैसे उत्पन्न होती है, इसके केंद्र में हो रहे भयानक रासायनिक क्रिया के कारण, या कहा जाए न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण लाखों हाइड्रोजन बम के बराबर इसमें से एनर्जी निकलती रहती है। और यही वह कारण है जिसके कारण यह एक चमकते हुए तारे की तरह हमें पृथ्वी से दिखाई देती है। इस वजह से इसके ऊपरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है, सूर्य के चारों ओर आसपास में एक जलते हुए गैस का भयानक घना वातावरण है। इसमें हमेशा बड़े बड़े आग के गोले का बवंडर और तूफान आते रहते हैं। किसी भी प्रकार का ग्रह यदि इसकी चपेट में आ जाता है तो फिर उसे बचाने से कोई नहीं रोक सकता। उदाहरण के लिए आप सूर्य के सबसे नजदीक मौजूद बुध और शुक्र की बात करें तो इसका तापमान 450 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर पहुंच जाता है, और इसी कारण से यहाँ जीवन संभव नहीं है। इतने तापमान में कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। जीवन के लिए उपयुक्त हमारा पृथ्वी ही है, जो कि हमें प्रकृति ने वरदान स्वरूप हमें दिया है। इसके अलावा यदि मंगल की बात करें तो सूर्य से बहुत अधिक दूरी होने के कारण यहाँ ठंड बहुत अधिक पड़ती है, इसलिए यहाँ पर भी जीवन संभव नहीं है। हमारा पृथ्वी एक निश्चित दूरी पर है जिसका तापमान जीवन योग्य है, जबकि अन्य ग्रहों पर या तो तापमान अधिक ठंडा या फिर बहुत अधिक गर्म होने के कारण वीरान हो चुका है। लेकिन धरती इन तूफानों से कैसे अपने आप को बचाता है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि पृथ्वी के पास अपना खुद का एक घन वातावरण है, और साथ ही पृथ्वी का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, जो कि सूर्य से आने वाले सौर तूफानों को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी सूर्य से आने वाले सौर तूफान ने पृथ्वी पर कई बार तबाही मचाई है। उदाहरण के रूप में बात करें, सन 1990 में एक बार शोल्डर तूफानों का सामना पृथ्वी से हुआ था, जिसमें सूर्य से निकले एक बहुत ही बड़े सौर तूफान की टक्कर से धरती पर मौजूद का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाया था, और इससे अरबों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था, और पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो गया था। गौर करने वाली बात यह है, उस समय बहुत अधिक टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई थी, और आज की स्थिति में बात की जाए तो आज पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक का बोलबाला है। सभी के हाथ में मोबाइल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम सब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, और पृथ्वी पर 8000 से भी अधिक सैटेलाइट मौजूद है। ऐसे में अगर कोई भी बड़ा सोलर तूफान पृथ्वी से टकराता है तो पूरी दुनिया को अरबों रुपए का नुकसान करवा देगा। इसलिए इन तूफानों से बचने के लिए वैज्ञानिक हमेशा रिसर्च करते रहते हैं ताकि इन तूफानों से बचा जा सके। सूर्य स्वयं ही अपनी खुद की ऊर्जा उत्पन्न करता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सूर्य खुद ही अपनी ऊर्जा का स्रोत है। इसका कारण मुख्य रूप से सूर्य में होने वाली नाभिकीय समलन की प्रक्रिया है। नाभिकीय समलन का मतलब होता है जब दो हल्के परमाणु इकट्ठा होकर एक भारी तत्व नाभिक बनाते हैं, तो उसे नाभिकीय समलन की प्रक्रिया कहते हैं। सूर्य के अंदर बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण की वजह से सूर्य के अंदर बहुत ही अत्यधिक दबाव होता है,
अत्यधिक दबाव की वजह से समलन की स्थिति बनती है। हल्के परमाणुओं के मिलने से भारी नाभिक बनता है और यह आपस में टकराते रहते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय समलन कहते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे कारण सूर्य में हमेशा ऊर्जा पैदा होती रहती है। यही सूर्य की अपार ऊर्जा का कारण है। यदि सूर्य नहीं तो हमारे सौर सिस्टम का एक भी ग्रह नहीं रहेगा। हमारे सोलर सिस्टम में सभी ग्रह सूर्य के द्वारा छोड़े गए छोटे छोटे कंकर की तरह पत्थर के रूप में जन्म लेकर सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सूर्य और पृथ्वी की तुलना करें तो 16 करोड़ से भी ज्यादा पृथ्वी सूर्य में समा सकती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य कितना बड़ा है और यह गैलेक्सी के साथ साथ घूम रहा है। एक गैलेक्सी में अरबों तारे होते हैं। इन्हीं तारों के बीच में हमारा भी एक सूर्य तारा है और इस तारे पर हमारी पृथ्वी और सभी ग्रह टिके हुए हैं, जो सूर्य की चारों ओर घूमते हुए संपूर्ण गैलेक्सी के साथ चल रहे हैं। बहुत अधिक मात्रा में इसकी ऊर्जा का धरती तक पहुंचना घातक है। वायुमंडल की कुछ ऐसी गैसें हैं जो इसके नकारात्मक प्रभाव से धरती की रक्षा करती है।